इन वर्षों में 4.5 वर्षों में क्या असर पड़ा है और कैसा रहा आपका अनुभव? कष्ट तो सभी को हुआ है, लेकिन सबकी अच्छाई के लिए किया गया है और अच्छा है जो हो रहा है। क्या क्या मतलब आपका अनुभव रहा? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हाँ, सरकार अच्छी हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है। संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि भी है और देश के हालात को देखते हुए तो महंगाई का उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, हर सरकारों में हुआ है। गवर्नमेंट जो है ये महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं कर रही? ये तो पूंजीपति को और बढ़ावा दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है आनी चाहिए? देखिए, मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि महंगाई ऐसे बढ़ रही है, लोगों पर दिक्कत बढ़ रही है। वैसे अगर देखा ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो अपनी इंडिया की पोजीशन सही चल रही है, लेकिन उस हिसाब से ग्राउंड लेवल में देखा जाए लोगों की जेब में काफ़ी फर्क पड़ रहा है महंगाई वजह से। चुनाव के महायज्ञ में हवन करने के लिए आज हम उतरे हैं बामदेव की नगरी के मुख्य बाजार में, यानी कि हम आज खड़े हुए हैं बांदा के महेश्वरी देवी चौक बाजार में। और यहाँ से हम आज आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता जो है, जो व्यवसायी वर्ग है और जनता यहाँ पर अपनी क्या राय रखती है और क्या हमको आज पता चलता है। आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। आपका नाम? मेरा पुरुषोत्तम शर्मा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? घर में शॉप है। शॉप है, यानी कि व्यवसायी हैं। क्या लगता है आपको कि इन वर्षों में 4.5 वर्षों में क्या असर पड़ा है और कैसा रहा आपका अनुभव? कष्ट तो सभी को हुआ है, लेकिन सबकी अच्छाई के लिए किया गया है और अच्छा है जो हो रहा है। और सरकार में सभी से कोई आराम में है और अच्छा है। आप अपने मुनाफे की बात करिए, आपको कितना मुनाफा हुआ पहले ये तो बताइए, सरकार पर तो बाद में आएंगे। मुनाफा घाटा क्या है, जैसे देखिए सबकी दाल रोटी चलती वैसे हमारी भी चल रही, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आपको कोई भी समस्या नहीं है? और हम लोग जो देख रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो क्रोधित हैं, वो क्यों क्रोधित हैं आपको? लेकिन ये है कि आपको सब ठीक लग रहा है? देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कष्ट तो सहना ही पड़ता है, इस कारण जो है थोड़ी सी तकलीफ तो सभी को होती है। और उसमें आदमी अमल करे और विश्वास करे सरकार के ऊपर, तो काम अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। यही सरकार लाना है? यही लाना है, इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल। क्या काम करते हैं? हलवाई काम करते हैं। हलवाई का काम करते हैं। यहीं पर है? यहीं पे दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है। हाँ। दुकान नहीं है हमारी, अच्छा बस वही सहालक में काम करते हैं हलवाई में। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या मतलब आपका अनुभव रहा? सरकार बहुत अच्छा कर रही है? हाँ, सरकार अच्छी हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है और राशन जो फ्री दे रही हो। और हमारी जो भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाजपा में करना है? जी हाँ, भाजपा में करेंगे। हम भाजपा में शुरू से वोट देते हैं। जी हाँ। आपका क्या नाम है? हम अमरनाथ गुप्ता। क्या काम करते हैं? हमारी कंप्यूटर की दुकान है। कंप्यूटर की दुकान है। महंगाई की मार किस पर पड़ी? अब महंगाई की मार तो जनता ही झेलती है। जनता झेलती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हम ही आप तो जनता हैं, तो क्या हम पर महंगाई की मार नहीं पड़ी? नहीं, महंगाई का असर तो सब पर है। संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि भी है और देश के हालात को देखते हुए तो महंगाई का उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, हर सरकारों में हुआ है, कोई पहली बार नहीं है। लोग कहते हैं कि इस सरकार में महंगाई की मार ज़्यादा पड़ी है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसी स्थितियाँ होती हैं उस हिसाब से जो है महंगाई घटती बढ़ती रहती है और महंगाई सदैव नहीं रहती, घट भी सकती है। महंगाई एक बार बढ़ गई तो घटी? नहीं, ऐसा नहीं है, घटी भी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश। क्या काम करते हैं? मेडिकल से। मेडिकल से। या सर, आपको क्या लगता है कि जो विगत वर्ष हैं उनमें महंगाई बढ़ी घटी, कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, कोरोना काल से फर्स्ट सेशन में
तो महंगाई सस्ती रही है, सेकंड से बढ़ती ही चली गई है। और आज भी जो है मीडियम, जितना मीडियम है, क्योंकि मैं टाउन एरिया है जितना भी है, एजू एरिया मैनेजर हूँ मैं देखता हूँ कि गरीबों को वो दवा नहीं उपस्थित हो पाती है। प्राइवेट डॉक्टर जो बैठा है भाई खरीद के लाएगा, महंगी देगा तो महंगी ही मिलेगी। तो मेरा तो मानना है कि बड़ी है, बड़ी है, ऑब्वियस बड़ी है। मतलब तो क्या गवर्नमेंट जो है ये महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं कर रही? ये तो पूंजीपति को और बढ़ावा दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। और हम जैसा मध्यम वर्ग, हम मध्यम वर्ग तो पीछे जा रहे हैं। जहाँ हमारा बजट 10,000 का है वो जाके 15,000 का हो गया। बेटे की फीस जो है, जो हम 2,000 पे करते थे, आज हम उसको 3,000 में पे कर रहे हैं। तो जो सब लोग जो हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है इस सरकार से हमें कोई समस्याएं नहीं है, हम इसी सरकार को दोबारा लाएंगे। नहीं, दिस इज ए चेंजिंग द गवर्नमेंट्स, आई थिंक्स एनीबॉडी। आज जो है 2 महीने से आप जो है शक्कर भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, मिट्टी का तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। इससे पहले विदेश वर्षों में क्यों नहीं दिएगा? व्हाई नॉट? अब हम खड़े हैं बांदा के महर्षि देवी मंदिर के सामने। इस प्रसिद्ध मंदिर की इतनी मान्यताएं हैं कि बांदा वासियों का कोई भी दिन, कोई भी काम यहाँ पर माथा टेके बिना तो शुरू होता ही नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, आइए हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। दादा, हाँ भाई, ठंडी है? हाँ ठंडी है, ऊपर तो देखिए। हाँ हाँ, ठंडी है मत। और हाथ का फैला है? मैंने कहा कुछ दे। अच्छा, दे रहे हैं, सरकार तो इतना दे रही है ना। हाँ, खाने का नहीं मिला है? खाने का समोसा मिले हैं। अच्छा, हाँ जल्द। कितने दिन से बैठे हैं आप? अरे यहाँ तो मैं बहुत दिन से बैठा हूँ मैं। बहुत दिन से बैठे हैं? हाँ, काहे? अंधा हूँ मैं भाई। हैं? अंधे हाँ। अंधे हैं? हाँ अच्छा, अभी तो हमने देखा कि ऊपर देखिए तो देख रहे थे। हाँ। चलते हैं मेन मार्केट में और जानते हैं यहाँ से जनता का हाल, क्या सोचती है जनता। मंदिर में जाने के बाद जो है सारे काम जब स्टार्ट करते हैं तो और मज़ा आती है। आपका नाम? कृष्ण कुमार। आप क्या करते हैं? खाना मोबाइल में। मोबाइल्स में है, ठीक है। क्या काम चल रहा है? सब चल रहा है बढ़िया? हाँ बढ़िया चल रहा है, चौकस काम चल रहा है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, बाहर दुकान खुल रही है। दुकान खुल रही है। महंगाई की बात नहीं पड़ी आप पे? अरे महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हाँ। दिमाग खराब करे महंगाई। क्यों? ये गवर्नमेंट तो कहती है हम महंगाई जो है कम करेंगे। कहाँ कम भाई है, तेल सब महंगा नहीं हो गया? तो ये कहते तो है कि कम करेंगे ना। कब कम करेंगे? जब कम करेंगे जब तो मालूम चलेगा। अभी तो महंगा 200 रुपये किलो तेल लेके आए मैं। चलिए और चलते हैं आगे। आपका क्या नाम है? चिराग दमेले। अच्छा, ये आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है, शॉप है साड़ीज़ की। साड़ीज़ की शॉप है, बढ़िया चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है। कोई समस्या नहीं है? समस्या अभी तो कोई नहीं, लेकिन मैं सुना है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में मोदी जी कपड़े में 12% जीएसटी करने वाले हैं, उसमें दिक्कत है। जो जीएसटी वगैरह जो लग रहा है, आपको क्या लगता है कि इतना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो जीएसटी अभी है उसमें तो हम संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएसटी कितने, मेरे ख्याल से 12-18% अभी हमारे कपड़े में 5% जीएसटी है। 5%, उसको तो बढ़ाया जा रहा था। हाँ वो बढ़ा जाना है, सुनने में ऐसा आया, लेकिन अगर बढ़ेगी तो बहुत समस्या होगी, आम आदमी की जेब में फ़र्क पड़ेगा और वो परेशान होगा। तो आपको क्या उम्मीद है कि तो जब अभी चुनाव आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है ये इसमें ये मुद्दे रहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आदमी के आम चीज़ों में दूसरे नंबर कपड़ा आता है। पहले खाना आता है, बाद में कपड़ा आता है। अगर वही महंगा हो जाएगा तो आदमी सोचेगा वोट देने के पहले कि भैया दूँ वोट दे कि नहीं दें। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है आनी चाहिए? देखिए, मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि महंगाई ऐसे बढ़ रही है, लोगों पर दिक्कत बढ़ रही है। वैसे अगर देखा ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो अपनी इंडिया की पोजीशन सही चल रही है, लेकिन
उस हिसाब से ग्राउंड लेवल में देखा जाए कि लोगों की जेब में काफ़ी फर्क पड़ रहा है महंगाई वजह से। हम जब देखेंगे भैया तो बुंदेलखंड देखेंगे ना अपना, हमें वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा कैसे देखेंगे? पहले तो हम अपना बुंदेलखंड देखेंगे, तो आप यहाँ की बात। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा में है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई, सब्जी महंगी हुई है, बिजली महंगी हो गई, बिजली बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली बिल इतने महंगे हो गए हैं कि अब आदमी सोचता है कि एक बार लगाए नहीं लगाए। तो चुनाव में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना चाहिए? देखिए मेरी चॉइस तो बीजेपी है। इसके अब बाद भी बीजेपी? हाँ, क्योंकि हम अभी एक पार्ट देख रहे हैं, अगर हम सब पूरा पार्ट देखें तो बीजेपी ही कामयाब है। बीजेपी कामयाब है जी। तो 2022 में बीजेपी दोबारा तिबारा? हम चाहते हैं कि मोदी जी थोड़ा सा आम लोगों की बात सुने, अगर बात सुनेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं किया तो बहुत कुछ है, जो विकास हो रहा है आसपास एरियो में, आप देखो इतने भी कॉरिडोर बन रहे हैं, आपके हाईवे निकल रहे हैं, उसमें तो दिखाई दे रहा है विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ग्राउंड लेवल में ध्यान दें। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? ये आपने बनवाया है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी ने बनवाया है। तो लेकिन जो उसमें और आगे जो मशीनें आ रही हैं, जो चीज़ें कामयाब हो रही हैं, जो डॉक्टर्स और आगे आ रहे हैं, वो कौन दे रहा है? वो बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। चलिए आइए, आपका क्या नाम है? राजकुमार। क्या करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस है। वो इतनी सारी बातें बता रहे हैं, कपड़ा महंगा हो रहा है, महंगा हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है जनता को, गरीब जनता को, आम जनता के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है। आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? हमको गल्ला मिलता है, राशन फ्री मिलता है, कार्ड बना हुआ है तो इलाज दवा दारू सब फ्री मिलती है। तो इससे महंगाई जो बढ़ी है वो ठीक है, लेकिन उसको अगर दूसरे नजरिए से महंगाई जो बढ़ी है वो ठीक है, मतलब आप कहेंगे कि ठीक भी है, और जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने के लिए करेगी ही ना। जितना खर्चा कर रही है उसको कुछ समानता लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है और आगे भी होगा। तो आगे भी आप सही करेंगे? गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी। गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी। आपका क्या नाम है? राम नरेश गुप्ता। आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। वो काफ़ी कह रहे हैं कि उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको समस्याएं कम है, बीजेपी ही लाना है। तो आपका क्या राय है? हमारा राय ये है कि देखिए आज 10-10 हज़ार रुपये जो लोन मिले और नीचे वाले तबके को आज तक पहले कभी नहीं मिला, किसी भी गवर्नमेंट में आज तक कभी नहीं मिला है, ये रिकॉर्ड रहा है। और जो ये इलाज का जो कार्ड बना हुआ है, इससे जो है महंगे इलाज से आदमी जो गरीबों को भी उपलब्ध हो पाया। आप चित्रकूट में देखिए, वहाँ पे ट्रामा सेंटर खुल गया है, वीवीआईपी व्यवस्था है, हवाई पट्टी बन गई है, जो बांदा जिले में कभी संभावना भी नहीं थी कि यहाँ पे कभी हवाई जहाज उतरेगा या चलेगा। इससे क्या है कि 10 किलोमीटर तक फ्री जोन बन गया है वो। इससे ये हो गया है कि आगे आने वाले समय में जो व्यापार, आप उस फ्री जोन से खुश हैं, लेकिन जो बेस लेवल पे जो यहाँ पर मार्केट में जो महंगाई बढ़ी है, आप उससे संतुष्ट हैं, लेकिन आप उस चीज़ से खुश हैं, फ्री जोन से? जी मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई नहीं, महंगाई तो आमतौर पर ये बीमारी आने पे, महामारी आने पे लोगों को खाना नहीं मिलना चाहिए। ऐसी महामारी आई थी ये, यहाँ पे डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाते थे प्राइवेट वाले, और सरकारी अस्पतालों के जो हमारे इस गवर्नमेंट में जो इतनी दमदार गवर्नमेंट थी, इसकी वजह से ये जो है सब सुलभ हो पाया। अच्छा, हमारा मानना तो ये है। तो यानी कि फिर से एक बार मोदी सरकार? नहीं, अभी तो बाबा जी को तो जब तक रहेंगे बाबा जी। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, ये केवल अपने धार्मिक स्थलों को और अपने जो ये आपका बन रहा है यहाँ पे हाईवे जो बन रहा है, इसका इतना तेज़ विकास आज तक किसी ने हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ इसके पहले 10-20 सालों तक। इससे क्या है, कुछ हाईवेज तो ऐसे बनते हैं कि नारियल फोड़ो तो फूट गए, वो भी साथ है। नहीं, यहाँ पे तो अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हाईवे में, किसी भी हाईवे में जो भी बने हुए हैं, तो इनमें ऐसा कोई शिकायत नहीं आई। फिर बरसात में बारिश कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो गड्ढे होते हैं, तो उसके लिए रिपेयरिंग की व्यवस्था होती है। आपका क्या नाम है? मनोज सोनी। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है, महंगाई की मार पड़ी या नहीं? देखिए बहन जी, जब किसी देश का विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। अच्छा, विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। और अर्थशास्त्र में सिद्धांत महंगाई तब बढ़ती है जब कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब महंगाई बढ़ती है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण
तमाम चीज़ों के उत्पादन में बहुत बुरा असर पड़ रहा तो है। आपको लगता है कि महंगाई ठीक है? महंगाई ठीक नहीं होती, लेकिन महंगाई गवर्नमेंट की कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। कैसे नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं कि महंगाई गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ नहीं है? गवर्नमेंट नहीं इसको पूरा संभालती है सारी चीज़ें? नहीं, गवर्नमेंट संभालती संभालता है? लेकिन गवर्नमेंट जब उत्पादन और उपभोग में विषमता आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, वो तो आम जनता के लोग जो अब व्यापारिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन में लगा हुआ है और तमाम तरह के प्रोडक्शन है जो वहाँ लगा हुआ है, तो जब कोई प्राकृतिक या ये जैसे पैंडेमिक आई, इसके कारण बहुत सा व्यापार, हर चीज़ का उत्पादन अव्यवस्थित हुआ, बाधाएं आई, उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट किसी तरह जिम्मेदार नहीं। नहीं? फिर जहाँ महंगाई का आंकड़ा है तो देश जब आज़ाद हुआ था उससे आज देखा जाए 270 गुना महंगाई बढ़ी है आज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम धुरिया है। कहाँ बैग टांग के कहाँ जा रहे हैं? हम इस समय कौशल विकास, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपके लिए काफ़ी कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट योगी सरकार में बहुत कार्य हुआ है और हर वर्ग के लिए कार्य इसमें किया जा रहा है और इससे हम बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं? जी। तो मतलब सरकार यही लाई? बिल्कुल, योगी सरकार का बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। तो देखा आपने, कई सारे जो व्यूज़ हैं वो हमें यहाँ मिले, कुछ खुश हैं कुछ ना खुश हैं। इसी के साथ वॉइस ऑफ बुंदेलखंड, स्वाति गुप्ता। अब हम खड़े हैं रामलीला मैदान के पास। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मजदूर, काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी समस्याएं, उनके क्या राय है। आपका क्या नाम है? सावित्री। काहे के लिए आई हैं? काम के लिए। काम के लिए? काम नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिलता, यहाँ को काम नहीं मिलता था, भूखे प्यासे ठार रहा थे ना। सरकार राशन वाशन तो दे रही है? हाँ, खाए पिए का तो सब है। हाँ, वो तो मिला। खा पे का गेहूँ खा के रहा है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। किसी को चना मिला है, किसी को कोटा में नहीं मिला। का खा के रहा है। काम भी तो देती है। का देती है काम? खड़े आज 1 महीने से लौट रहे हैं, काम नहीं लग रहा। मनरेगा की बात करें तो सरकार कहती है हमने इतना सारा काम दिया। हाँ, कितना सारा काम दिया है, काम नहीं लगता तो क्या करे? मरती है लेबर पब्लिक, भूखी मरती है, क्या करे? भूखी कैसे मर रही है? अभी आपने कहा कि राशन दिया, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो कहा उतना 5 पैसे राशन कितने दिन खा के जे, जब काम नहीं लगता। सूखे फाक लेगा, न नमक है, न तेल है, न कचू है, सूखे फाक लेगा तेल। आपका क्या नाम है? मेंढीलाल। क्या करते हैं? बेलदारी। बेलदारी। काम नहीं मिल रहा उनको वहाँ? देखो कितनी पब्लिक खड़ी, सब परेशान है, हर आदमी परेशान है, काम चल नहीं रहा। काम नहीं चल रहा है। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। सरकार खाने को तो देती है, लेकिन खाने के लिए नाम की बराबर आदमी गल्ला खाई तो गल्ले में खा ली, का तो लागत है गल्ला का। अच्छा, आपका क्या नाम है? 3 से कमा तो राम देवी। क्या आप भी कह रही हैं कि जो है 200 रुपये तेल है? हाँ, तो 3 से कमा तो का होता है, 200 का तेल ले जब 100 बर का का होता है, पिसाइए का नहीं पूजा। क्या करते हैं आप? ये दुकान है। अच्छा, ये शॉप आपकी है? बढ़िया शॉप बनवाई है आपने? जी मैम। इतना फायदा हुआ है? फायदा कहाँ हुआ? फायदा नहीं हुआ तो किराए से है। किराए से है। अच्छा, तो जो अभी हम बात कर रहे थे महंगाई की मार वगैरह, आपको क्या लगता है कि जो विगत वर्ष हैं उसमें क्या महंगाई बढ़ी है, घटी है? कैसा आपका अनुभव? बढ़ी है मैम। बढ़ी है। तो ये गवर्नमेंट घटाएगी ना? अब देखिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियाँ। तो आपको क्या लगता है, आपके पास समस्या नहीं है? नहीं, समस्याएं तो सभी के पास है जी। अब देखिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट बताएगी। गवर्नमेंट कैसे बताएगी? हम गवर्नमेंट चुन के लाएंगे ना। हम प्रयास हमारा है, देखिए गवर्नमेंट है, अच्छा काम कर रही है, तो हम विरोध तो नहीं कर सकते। विरोध क्यों नहीं कर सकते? महंगाई है, महंगाई के लिए कह सकते हैं, अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन विरोध नहीं करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं संतुष्टि है अंतर? बिल्कुल। हाँ, संतुष्टि है, विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे काम भी किए हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? शमशाद। अच्छा, काहे के लिए आए हैं? मजदूरी करने। मजदूरी करने? कोई दिक्कत है मजदूरी करने? या काम मिल रहा है? कहाँ काम नहीं मिल रहा अभी। काहे? काम चल ही नहीं रहा। क्यों? इतना सरकार काम दे रही है। जी नहीं दे रही है। और महंगाई तो बहुत बड़ी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है महंगाई? जो है सरकार कहती है हम कम कर देंगे महंगाई, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? चलिए आगे और चलते। क्या नाम है आपका? प्रमोद। क्या कर रहे हैं? परिवार वाले बढ़िया जा रहे हैं काम करने? परिवार वाले हैं।
परिवार वाले हैं। अच्छा, काम करने तो आप जा रहे हैं? काम करने आए हैं, जब लगेगा तब ना 10:30 बजे। अब काम का टाइम है, क्यों? 9 बजे लेवल लग जाती है, काम ही नहीं लगता। तो मिल रहा है काम? नहीं मिल रहा? अब तो छुट्टी है, अब जा रहे हैं घर। इस समय सन्नाटा चल रहा, काम नहीं मिल पा रहा। सरकार तो इतना काम दे रही है। वह काम मिले तब तो सरकार दे, काम ही नहीं मिल रहा। बुंदेलखंड की समस्या यही है। काम है उसमें है, कभी सब बाहर भाग रहे, कहीं दिल्ली कहीं कानपुर ऐसे ही जा रहे। तो पलायन आप करेंगे, मतलब ये है कि आपको करना पड़े। सही बात है, का करना तो ये। अच्छा, और सरकार सही काम कर रही है? सब सही है, और सब सही? और सब सही है। चलिए, क्या नाम है आपका? लल्लू सर। कहाँ जा रहे हैं? दुरेड़ी से। अच्छा, क्या काम करते हैं? बस यही बेलदारी का। बेलदारी का। तो काम वाम मिल रहा है? मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। और कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, कहने पैसा नहीं, खर्चा पानी के आ रहा है, काम करें तो खर्चा बढ़ेगा आगे का। सरकार तो पैसा दे रही है, सारे खातों में डाल रही है। अभी कहाँ हमारे खाते में आए पैसे? नहीं आया। सरकार दिखाती है कि इतने सारे खातों में पैसा आया। अभी नहीं हमारे खाते में पैसा आया। क्या नाम है आपका? ममता। क्या कर रही हैं? मुझे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं। मजदूरी मिल रही है? कहाँ मिल रही है, 4 दिन और भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा। अब त्योहार का सीजन है, 8 रुपया नहीं है। सरकार तो दे रही है ना रुपया, क्या दिक्कत है? कहाँ सरकार दे रही है? खाने को दे रही है, रुपया दे रही है, सब तो खातों में आ रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है न, खातों में 8 रुपया आ रहा है न, ये मजदूरी तो मिल ही नहीं रहा। गल्ला मिलता है तो ये जो तेल रिफाइंड आया तो नहीं मिला कुछ भी, न तेल रिफाइंड कुछ नहीं मिला, बस गल्ला भर मिला। गल्ला भर में लाया तो खाएंगे और क्या। हाँ, सरकार पैसा भी तो दे रही खातों में। नहीं। क्या नाम है आपका? तुलसा नाम। अच्छा, आप कह रही नहीं मिला? मिला है, 5-5 किलो का होता है। 4-5 जने लड़का बच्चे तो पूरा जाएगा महीना भरे का। साग सब्जी नहीं लागेगा उसमें। साग सब्जी भी चाहिए और वो भी चाहिए, खाते में पैसा भी चाहिए, सब चाहिए ना। बेरोजगार तो चाहिए, जब यहाँ ठाड़े नहीं काम लगा था, नहीं मिले तो क्या खवा देना उन्हें लड़का बच्चन का अपने। तो लड़का बच्चा काम करें? लड़का बच्चे कहाँ से पढ़ाई ना करेंगे, उनका पूर करेंगे क्या, कहाँ तक पूर करेंगे? उनका काम करेंगे लड़का बच्चे इतने हैं, बेटियाँ हैं, लड़का हैं। तो सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार से कुछ नहीं मिल रहा हमको। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है? केवल 5 किलो गल्ला भर मिलता है, 5-5 किलो बस होगा। वो तो मिलता है, और कौन सी सरकार देती है? बस उतने मिला थे, और क्या करें। आपका क्या नाम है? राजू। क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी। मजदूरी मिल रही है? काम मिल रहा है? काम मिल रहा, कामों किन जाते तो कोनो पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, सरकार तो पैसा देती है। सरकार कहाँ पैसा देती है, मजदूरी को तो मिलता नहीं, सरकार कैसे दे देगी बताओ। बिना सरकार खाना दे रही है, खातों में पैसा दे रही है। खाता में पैसे से कुछ नहीं होता, राशन भरा मिला था। तो सरकार तो आंकड़े जारी करती है कि आपको सारे पैसे भेजे गए। कोई पैसे नहीं आए हमारे खातों में। खाता बना है? आधार कार्ड वगैरह? हाँ। तो कैसे नहीं आया पैसा? सरकार तो दे रही है। सरकार को जब यूरियन नहीं पकड़ा, कोनो खाता में पैसा भी नहीं आ रहा हुआ है। दूसरी बात जे के काम किन जाते वही पैसे नहीं देता है, ठेकेदार आदमी 5,000 खा के चलोगा हमारे खुद है। क्या नाम है? दलजीत नाम है। क्या करना है? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, कारीगरी। कारीगरी है। क्या लगता है, वो कह रहे हैं पैसा ऐसा नहीं आ रहा है, काम कम मिल रहा है, सर्दियों के चक्कर से काम हमें कम मिल रहा है। हम लोग जो है, और कोई दिक्कत नहीं है? और दिक्कत यही है कि सरकार और सहायता करे। हाँ, जो कितनी सहायता करे सरकार? इतनी तो सहायता करे थी सरकार। मजदूरों को दिक्कतें ना आए, महंगाई थोड़ा कम करे। पैसा तो आया है, लेकिन हमारे खातों में आया है पैसा 3620 रुपये आया है। तो आया है, सरकार कह रही है आया है, तो आया है। हाँ, 0 खाता में। सहारा कंपनी करोड़ों रुपए क्यों सरकार इनको वो देती? लगा तो सहारा कंपनी में पैसा लगा है किसी का, हमारा नहीं, सबका लगा होगा, किसी का आरटी वगैरह फैक्स वगैरह सबकी लगी है। किसका पैसा गया? माल भाई चला गया, सभी लोग जाते हैं, सहारा चली गई, साइंकर भाई जीएसटी दिन जाके कंपनी आती, कौन देता प्रमाण पत्र? ये देती सरकार, देती प्रमाण पत्र। तो फिर कहता भाग गई, क्यों भाग गई? ये मोदी तो कहता मैं बैठा हूँ सीमा पर, फिर इनकी निगरानी क्यों नहीं करता है?
मोदी जी खूब निगरानी करते हैं। करता है कोई, कुछ निगरानी नहीं होता। 500 रुपए खाता में भेजता, क्या भेजता है कोई? 500 रुपए पेट पल जाएगा बच्चों का। रोजगार भी तो दिए हैं सरकार ने, इतने रोजगार किसको मिलता है? जो पढ़े लिखे हैं, अमीर आदमी को मिलता है रोजगार। हम लोगों को रोजगार मिलता है किसी को? कंपनी खोले, कोई डिमांड पर खोले, कोई प्राइवेट कंपनी, सबको भी रोजगार मिलेगा। महीना हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अलग राज्य बनना चाहिए अलग राज्य। किस लिए? हर जगह गांव-गांव की सड़कें नहीं बनी है। अरे जी साहब, ये बोलना चाहते हैं बांदा जिले में कोई कंपनी आनी चाहिए ताकि जो इतने सारे बंदे खड़े हैं 500 रुपए खाते में कोई वो नहीं होता है। 500 रुपए में 5 किलो गल्ला मिलता है, उसमें 5 बच्चे, इसके 5 किलो होता क्या है? आज तक कोई मोदी सरकार 5 किलो राशन एक दिन का होता है। बांदा जिला में मजदूर को 10,000 रुपया का महीना मिलना चाहिए कम से कम। नहीं रोजगार नहीं रोजगार नहीं मिले, काम मिले उसको, डेली का काम मिले, कंटिन्यू। जितने भी लोग हैं वो रोजगार जो है वो चाहते हैं और समस्याएं आप देख सकते हैं।